स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट और ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। या नादिर, अच्छे खासे वक्त तक तो मुझे लग रहा था कि हम लोग बहुत ही खुशी में ही आज का शो करेंगे, लेकिन थोड़ा खराब हो गया, प्लान खराब हो गया कुछ। आई नो, सैड फेस के साथ कर रहे हैं आज हम। हमारा इमोजी सैड फेस है आज। सही बात है, सही बात है। लेकिन गेम क्या जबरदस्त ऐसे हमें विटनेस करने को मिला। गेम जबरदस्त हुआ, इसमें कोई जी, शक नहीं है। कोई शक नहीं। लेकिन हमारा जीता हुआ गेम जो कि हमने इंडिया को गिफ्ट कर दिया, ये यूं कह लेंगे कोहली ने छीन लिया हमसे। हाँ, कोहली ने डेफिनेटली ऑफ कोर्स क्लास बैट्समैन है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। एंड द वे उसने कैलकुलेटेड गेम इनिंग्स खेली है पूरी। इट्स आई थिंक ये सबों के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि उनको इस तरह लर्न करना चाहिए कि हाउ टू चेस, यू नो, आई मीन सही बात है। इससे अच्छा चेस तो देयर इज नो वन एल्स, यू नो। तो आई मीन एंड दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ, यू नो, सो वाज जस्ट ऑफ मास्टर। हिज ग्रेटनेस, फॉर श्योर, फॉर श्योर। नो नो डाउट, नो डाउट। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स द वे वी प्लेड, आई मीन कि हमने 31 फॉर 4 करने के बाद हमें गेम जीत जाना चाहिए था। एक उस मौके पे बिल्कुल। हमें गेम जीत जाना चाहिए था। देन 48 रन 3 ओवर में चाहिए थे। उस वक़्त पता है प्रेडिक्शन वाज़ शोइंग 76% फॉर पाकिस्तान, लेकिन आई वाज़ स्टिल Yeah. लाफिंग कि नहीं, जब तक कोहली खड़ा है देयर इज़ नो वे, देयर इज़ सही नो बात है। देयर इज़ अब नो मैंने तो वो प्रेडिक्शन पिछले सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे और 86% पाकिस्तान का दिखा रहा था, उसके बाद से तो मैंने प्रेडिक्शन को बिलीव करना ही छोड़ बिलीव दिया। करना ही छोड़ दिया बिल्कुल कि भाई ये स्पेशली जब वो पाकिस्तान के फेवर में होता है तो मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ। सही बात है, सही बात है। लेकिन यार आप लेकिन देखें, मेरे हाँ, सॉरी कंप्लीट करें। लेकिन मैं यही कह रहा था कि कोहली ने जिस तरह से अपनी इनिंग्स बिल्ड की थी, आपके पास मेरा ख्याल है कुछ स्टैट्स भी हाँ, आपने निकाला था मैं कि शेयर करना चाह रहा हूँ या अच्छा आपने मुझे याद दिलाया कि आफ्टर 14 ओवर्स इंडिया के 90 रन पे 4 आउट थे, ऑफ कोर्स। तो और कोहली एट दैट टाइम 34 रन्स ऑफ 33 बॉल्स, लाइक ओके, जस्ट जस्ट क्लोज टू अबाउट 100। 100 रन्स। देन नेक्स्ट 6 ओवर्स में इंडिया ने ऑफ कोर्स 70 रन्स किए और कोहली ने उसमें से 20 बॉलों में 48 रन्स किए 240 स्ट्राइक रेट के हिसाब से। बताइए। तो आप ये देखें कि उसने किस हिसाब से उसने कैलकुलेट करके कि भाई उसको पता था कि आई थिंक ही वाज़ वन स्टेप अहेड देन बाबर। जो या जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस था, ही वाज़ ऑलवेज अ स्टेप अहेड। आई थिंक वन स्टेप यू आर बीइंग नाइस टू बाबर, वो बाबर से बहुत आगे की सोच रहा था। हाँ, एग्री जिस किस्म की कप्तानी चल रही है बाबर की पिछले 1 साल से, तो आई आई एग्री विथ यू। अभी हम उस पे भी आते हैं, उस पे जी भी आते बिल्कुल, हैं। जी बिल्कुल, जी लेकिन बिल्कुल। आखिरी 3 ओवर में इनको 48 रन चाहिए थे। और नादिर, हमने रिमेंबर अपने प्री शोज में भी कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी के ओवर्स जो है ना, वी समहाउ नीड टू फिनिश बिफोर 15, बिल्कुल क्योंकि हमने वो कहा था डेथ और ओवर्स में नहीं कर सकता। बिल्कुल कहा था और आज बेसिकली आप देख लें, इतने अरसे के बाद 3 महीने के बाद, शायद 3 साढ़े 3 महीने के बाद ही वाज़ प्लेइंग फर्स्ट इंटरनेशनल गेम, करेक्ट? बिल्कुल। और इंजरी के बाद और इतने क्रंच गेम में आपने देखा ही वाज़ ऑफ कलर, ही वाज़ नॉट एट हिज़ लाइक प्राइम शाहीन। सो या जबकि शुरू में उसको भी मूवमेंट इतनी मिली भी नहीं, आपने फर्स्ट 2 ओवर्स में ही वाज़ नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। तो आपको निकाल देना चाहिए थे उसके ओवर्स रादर देन उसको आप एंड एंड ओवर्स के लिए रखते हैं। और हमने बिल्कुल बिल्कुल। पिछले शो में मेंशन किया था कि 13, 14, 15 से पहले एटलीस्ट ही शुड बी डन, ही शुड बी डन। या ही शुड bowl 3 overs at the top and then 1 over a little later. हाँ, लेकिन हमारी वही प्लानिंग है ना कि हम फर्स्ट ओवर शाहीन, थर्ड ओवर शाहीन एंड देन फोर्थ ओवर हम रऊफ को ले आएँगे एंड देन फिफ्थ ओवर फिर नसीम आएगा एंड देन सिक्स्थ ओवर रऊफ आएगा एंड देन फर्स्ट 6 ओवर में ये 3 फास्ट बॉलर 2-2 ओवर करेंगे। ये हमारा माइंडसेट है और हम उसी माइंडसेट से चले हैं। आज हमने प्लेइंग 11 भी हमने उसी माइंडसेट से हमने सिलेक्शन किया है, रादर देन कि हमने पिच की कंडीशन देख के हम टीम सेलेक्ट करते। मुझे नहीं समझ में आया कि हमारे पास 2 ऑस्ट्रेलियन जो बैठे हुए हैं, बैटिंग बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच, दोनों ऑस्ट्रेलियन हैं। वो उन लोगों ने हमें क्या व्हाट काइंड ऑफ सजेशन एंड डिसीजन इन उनका था कि हम 3 फास्ट बॉलर के साथ आप देखें इंडिया दोनों टीम को अगर कंपेयर करें प्लेइंग 11 को, दोनों की एक-एक सिलेक्शन पे बैकफायर हुई है। उनका अक्षर पटेल और हमारा एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, वो नाम तो भी जो भी हो, हैदर हो या आसिफ हो, डज़न्ट मैटर एनीमोर, लेकिन बैकफायर हो गया। लेकिन उनकी उनकी सिलेक्शन में डिफरेंस ये था कि उनके पास 4 क्विक पेस 4 4 पेसर्स थे और हमारे पास 3 थे।
and that made the whole difference, I think. जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास मैथ्यू हेडन भी है और शॉन टेट भी है, तो दे शुड बी एबल टू रीड द पिच कि इस पे कैसी बॉलिंग होगी। और अगर नहीं भी किया, नादिर नहीं भी किया, तो इंडिया ने जब हमारी बैटिंग खत्म हुई थी उस वक्त तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए था कि हमारे जो स्पिनर्स के 8 ओवर हैं ये निकालना प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे। तो बीच में कम से कम इफ्तिखार को ट्राई करके देख लेते हैं। यार बिल्कुल इफ्तिखार को आप ट्राई करते हैं बिल्कुल आज, और वैसे भी इफ्तिखार आज इसका दिन था, राइट, द वे ही बैटेड, बिल्कुल स्लिप में कैच, इतना जबरदस्त कैच लिया उसने। तो अगर बॉलिंग में अगर 1 ओवर दे देते तो आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ता, आई डोंट थिंक सो। या आई थिंक वी आर जंपिंग अ लिटिल अहेड, लेकिन जब इस पे इफ्तिखार बात आई गई है तो लास्ट ओवर मेरे नहीं ख्याल है कि नवाज से कराना चाहिए। अगर हम उस वक्त ये लास्ट ओवर इफ्तिखार से कराते तो वो इंडिया के और कोहली के प्लान्स को डिस्टर्ब कर देता। दे वर वेटिंग फॉर नवाज टू कम बैक। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमने बिल्कुल हमें इफ्तिखार से कराना चाहिए था लास्ट ओवर, नवाज से नहीं कराना चाहिए था। बिल्कुल। और ये जो अब नया आया ना ये मैचअप से भाई ऑफ स्पिनर राइट हैंडर को नहीं करा सकता है, दैट इज मेरे ख्याल से एकदम बेकार बातें हैं ये। बिल्कुल बेकार ऑफ बात स्पिनर हमेशा से राइट हैंडर्स को बॉलिंग कराते आए और वो करा सकते हैं उनको। और इफ्तिखार जबकि आपको इकोनॉमिकल भी है, जब भी आपने उससे बॉलिंग कराई है वो हमेशा इकोनॉमिकल रहा है। आपके पास रिकॉर्ड्स है यार, आप अपने प्लेयर्स का डाटा देखते नहीं है और बस और सामने वालों के देखें, ठीक है बिल्कुल देखें, लेकिन अपने प्लेयर्स के भी तो देखें कि हाउ ही हैज परफॉर्म्ड। और यू नो कि ग्राउंड बाउंड्री लाइन वाज रियली, इट वाज बिग ग्राउंड, सो चांसेस तो थे कि इफ्तिखार आखिरी ओवर करा लेते। अगर हार भी ठीक है, हार रिजल्ट अगर यही आता, अगर हार गए तो दैट्स फाइन। लेकिन हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो थिंक किया हमने, कुछ हमने कोशिश तो की। हाँ, लेकिन हम तो वही रूटीन है हमारा, वही रूटीन है। और हमारे कप्तान को बॉलर के पास जाके बात करने की जरूरत नहीं, बस वो दूर से रह के चलाएगा, कुछ कहता नहीं है एनीवेज, आगे बढ़। सही बात है, सही बात है। बहरहाल एक अगर हम लोग जीते होते तो हम हमारी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग पे ही बात करते, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने आज बहरहाल अच्छी बैटिंग की। इफ्तिखार का जैसे आपने जिक्र किया, इफ्तिखार बैटेड वेरी वेल, शान मसूद बैटेड वेरी वेल, और ये कि हमारे दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हुए उसके बावजूद भी गॉट टू 159 व्हिच वाज अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। और जबकि ना हैदर ने परफॉर्म किया, ना शादाब ने परफॉर्म किया, ना नवाज ने किया, ना आसिफ अली तो बिल्कुल ही नहीं किया, उसके बावजूद भी गॉट टू 159, सो दैट वाज कमेंडेबल, वेरी कमेंडेबल। लेकिन बेचारों की वो सारी मेहनत जो है वो अब उस पर कोई बात नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी इन द मैच कि वाज देयर अ नो बॉल। यस, तो ठीक है बात करते हैं। तो अच्छा मैं समझा यस आप बोल रहे हैं। नहीं मैंने कहा नहीं जी, बात करते हैं। देखें बॉटम लाइन या योर फाइनल डिसीजन क्या है कि अगर वो नो बॉल है या नहीं है, दैट्स सेकेंडरी। द थिंग इज फर्स्ट के the way that this ball was called a no ball, whether that was a right way of calling that ball a no ball, that approach was correct। the umpire ने जो decision लिया, normally it's a no ball। मैं नादिर यहाँ पे मैं अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा पहले कि अगर मुझे वीडियो मिली तो मैं वो शेयर भी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब बॉल कराई नवाज ने, विराट कोहली ने उस पर शॉट मारा, तो साइड एंगल से आपको शॉट दिखा रहे हैं कि एम्पायर इज स्टैंडिंग देयर। अगर वो वेस्ट हाई एम्पायर के ख्याल से होती तो ही वुड हैव सिग्नल्ड नो बॉल राइट अवे, but he actually turned around, watched the whole six, turned back forward. Virat Kohli asked the umpire, which is his right to ask the umpire about a no ball, और फिर वो एम्पायर ने वो नो बॉल दिए। तो अगर एम्पायर अगर उस which means कि एम्पायर was not 100% sure कि it was a no ball, तो उसमें they should have consulted and asked the third umpire to make the ruling। Exactly, तो भाई थर्ड अंपायर क्यों है? आप हर चीज तो पूछ रहे हैं थर्ड अंपायर से, तो आपको, और आपने ऐसा भी नहीं कि किसी भी मैच में नहीं पूछा। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस के थर्ड अंपायर से आप पूछते हैं और थर्ड अंपायर कॉल करता है, बताते हैं कि इट्स अ वेस्ट हाई है एंड देन शुड बी कॉल्ड एज अ नो बॉल। और ये अक्सर होता है, और इतने इंपॉर्टेंट स्टेज पे जो है यू कैन नॉट डू दिस टू वन टीम। लेकिन रिगार्डलेस वो नो बॉल थी या नहीं थी, वो थर्ड एम्पायर रूल करता। वी आर नॉट सेइंग कि डेफिनेटली नो बॉल नहीं थी, हो सकता है नो बॉल हो, लेकिन आवर आर्गुमेंट इज कि द वे इट वाज गिवन अ नो बॉल दैट वाज रॉन्ग। एग्री, टोटली एग्री। और इसमें थर्ड अंपायर का डिसीजन होना चाहिए था, नॉट ऑन फील्ड अंपायर का। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। और आई थिंक प्रेशर में आके दे दिया कोहली ने, कोहली के प्रेशर में आके दिया ऑनेस्टली।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि उससे पहले भी कोहली ने एक और बॉल पे भी एम्पायर से बोला था नो बॉल के लिए, तो मे तो बी ही आपने वाज देखा अंडर प्रेशर। बाबर वेंट टू द अंपायर, राइट? अभी या क्या आर्ग्यूमेंट हुई थी उसमें, यही थे बाबर, आई थिंक बाबर वाज ट्राइंग टू से कि अंपायर, थर्ड अंपायर से रेफर करो, प्रोबेबली, आई डोंट नो, लेकिन आई वुड गेस सो टू या कि यू कैन नॉट आर्ग्यू कि नो बॉल है या नहीं है, लेकिन यू शुड हैव आस्क्ड द थर्ड एम्पायर फॉर श्योर, फॉर श्योर। बैट्समैन बट की इट अपील वाज अ करने पे तो, बैड कॉल बाय द एम्पायर। या बैट्समैन की अपील करने पे तो नॉर्मली अगर अगर आपके अगर लेग अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर मिस हो गया, उन्होंने नहीं नहीं उनसे कैच कर सके वो, कि वेदर इट्स अ वेस्ट है, तो देन बाय डिफॉल्ट गोस टू द थर्ड अंपायर यार। सही बात है। एनीवे जल्दी से इस पे बात करते हैं, कैप्टेंसी मिस्टेक्स बीइंग रिपीटेड। अब हमने जो है ना, मैंने चेंज कर दिया, पहले हम बोलते थे मिस्टेक्स बीइंग मेड, अब हम बोल रहे हैं रिपीटेड, अब आप कप्तान क्योंकि चेंज करेंगे तो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगे, कप्तान चेंज करोगे तो ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगे, सही बात है, ऑनेस्टली। क्योंकि बेतहाशा मिस्टेक्स हो रही हैं हमारे हमारे यार हम कैप्टेंसी जीता से हुआ रिलेटेड। मैच हम हार रहे हैं, हम जीता हुआ मैच हार रहे हैं बिकॉज़ ऑफ डिसीजंस मेड बाय द कैप्टन। यस हमने एशिया कप का फाइनल भी 5 विकेट 50 रन पे आउट कर लिए थे, फिर भी वी लेट द मैच गो एंड 170 रन करने दिया, और यहाँ पे 31 पे 4 हो गए थे, और फिर भी हमने डिसीजंस कुछ ऐसे लिए और कि उसकी वजह से इट कॉस्ट अस। सही बात है, और आपने इतने इंपॉर्टेंट उनकी विकेटें गिरा दी थी, जिसके बाद कि इंडिया की उस वक्त कमर टूट गई थी बिल्कुल। They were in no position to come back into this game and we let them, our captaincy let us down. अगर हमें जो है ना, अव्वल तो ये कि स्पिनर के लिए लास्ट ओवर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर नवाज के वो थर्ड ओवर में पिटाई हो गई थी तो वहीं पे इफ्तिखार को एक ओवर ट्राई करके देख सकते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत रन चाहिए थे। और दूसरा ये कि अगर नवाज इफ्तिखार को उस वक्त नहीं भी लाए, तो अगर आपने लास्ट ओवर देना है तो फिर उस वक्त इफ्तिखार से उस करवाना। वक़्त आप इफ्तिखार को देना चाहिए था बिल्कुल, अगर आपने लास्ट ओवर, क्योंकि माइंडसेट मेरे ख्याल से यही था कि 24-25 रन चाहिए होंगे लास्ट ओवर में, हाँ, तो स्पिनर शायद और गेम। जिसके के बड़े ब्राइट चांसेस थे, ऐसा होना चाहिए था कि जो इफ्तिखार को लास्ट ओवर स्पिनर को देना ही गलत है। दैट आई शुड एग्री। नेवर बी एन ऑप्शन टू बिगिन विद। लेकिन कुछ गेम की सिचुएशन ऐसी थी कि चलो आई कैन एग्री एंड जस्टिफाई द डिसीजन कि आपने लास्ट ओवर तक वेट किया, क्योंकि यू आर होपिंग कि लास्ट ओवर में डिफेंड करने के लिए अच्छे खासे रन अच्छा होंगे हाँ, क्योंकि हमारे पास। आपका था कि आप 19th ओवर आपका ज़बरदस्त निकल जाए, आपका बेस्ट बॉलर जो है वो 19th ओवर निकाल देगा, तो फिर हाँ, लास्ट ओवर में लाइक 25 से 30 रन चाहिए होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स 19th ओवर के फर्स्ट 4 बॉल्स वर वेरी गुड। या और जब फिर 8 वो बॉलों में 28 रन चाहिए थे, तो इट वाज़ लाइक गेम वाज़ इन द हैंड, क्योंकि मैं बोला कि अगर अभी एक भी बाउंड्री जाएगी, और देन अगर एनीथिंग मोर देन 22 रन्स, 24 रन्स, इट विल बी टफ फॉर इंडिया इन द लास्ट ओवर, या कि नो, कि आई एग्री। और बेचारे नवाज को इतने बुराई पड़ रही है उस पे, लेकिन अगर देखें हम तो शाहीन शाह आफरीदी ने 17 रन दिए, फिर रऊफ को भी वो 16 रन पड़े, तो नवाज को भी 16 रन पड़े, तो फिर आप उस पे सारा गुस्सा उस पे तो नहीं निकाल सकते। हाँ, फिर लेकिन नो आई डोंट बॉल नो, वाइड, नो नवाज बॉल एंड एक वाइड्स, वाइड्स एंड नो बॉल भी तो या ये है यार। हाँ, तो उससे आप बॉलिंग भी तो डिफरेंट करवा रहे हैं ना। यू आर आई आस्किंग नो, हिम टू बॉल बॉल मीडियम पेस, मीडियम पेस, या क्योंकि ही इज अब नॉट अ 3 मीडियम पेस बॉलर। अब 3 छक्के पड़ चुके हैं, अब इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो भाई आप बॉलर ही चेंज कर दें ना, इफ्तिखार से चला रहे हैं ना। देखें, नया आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इफ्तिखार से चलाते तो ऑफ कोर्स कोहली को अपनी प्लानिंग पूरी चेंज करनी पड़ती, बिकॉज़ दे बिल्कुल। हैड माइंडसेट पूरा उनका था कि नवाज़ 1 ओवर है और दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद नवाज़। लेकिन या आप बिल्कुल इफ्तिखार से चलाते हैं तो प्लानिंग चेंज करना चाहिए था बाबर को, लेकिन आई डोंट नो। सही बात है, लेकिन बाबर इज नॉट लर्निंग एंड नो, आई इट्स एम नॉट सॉरी टू लर्निंग से कि एज अ कैप्टन ही हैज बीन रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। वेरी मच। आई मीन हम कब कितने शो में हमने ये मेंशन किया ये चीज़। तो अब पाकिस्तान को क्या करना है नादिर? अब 4 गेम जीतना है, दैट यू डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि अभी हमें उन सिचुएशन में नहीं जाना है कि रन रेट के चक्कर में पड़े कि नहीं वो जीते ने हम हमें जिताए, बस 4 गेम बिल्कुल। आप जीते एंड देन स्टे सेकंड इन द पूल, और होप ये करे कि इंडिया सब गेम जीत जाए, और ताकि ये सब सिचुएशन ही नहीं आए फिर हमारे लिए। सही और बात है, क्योंकि और हर वर्ल्ड साउथ कप में अफ्रीका हमारे से पास, सॉरी क्या? मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका से तो जीतना बिल्कुल मस्ट है। या इट्स अ मस्ट विन, ऑल 4 Yeah. गेम्स अ मस्ट विन। हम कोई भी गेम जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और उनसे बांग्लादेश, हारना नहीं चाहिए,
लेकिन देयर कुड बी सिनेरियोज वेयर वी कुड स्टिल, अगर हम सारे गेम नहीं भी जीते तो यस, हम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका से भी हार गए तब तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर हमारा तो क्वालिफाई इम्पॉसिबल हो करना। जाएगा, बिल्कुल। या तो हमें तो अभी इस चारों गेम जीतना मस्ट है टू क्वालिफाई। एनीवे, अब इंशाल्लाह अगले शो नादिर मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आप तो उस वक्त तक ह्यूस्टन में ही हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं तो ऑस्ट्रेलिया से ही करूंगा अब अगला शो। तो वी आर रियली ऑल द लुकिंग बेस्ट। फॉरवर्ड टू जी, बिल्कुल, बी इन ऑस्ट्रेलिया टू विटनेस रिमेनिंग गेम्स, और इंशाल्लाह बाकी के शोज अब वहीं से करेंगे आपके साथ, और आपको कुछ लाइव एक्शन भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह। और मैं ये भी नाज़रीन को बताता चलूं कि हम लोग नियो टीवी के न्यूज़ चैनल के लिए भी थोड़ी रिपोर्टिंग करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप हमें नियो टीवी पे भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह। चले नाज़रीन, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, होपफुली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।